हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, आप लोग को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर पॉलिटिकल ऑनर्स मेन कोर्स सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट है। और आज हम इंटरनेशनल रिलेशन की फर्स्ट यूनिट के प्री वेस्टफेलिया और वेस्टफेलिया पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट की हमारी आज थर्ड क्लास है। बाकी की दो क्लासेस आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो। एंड आई एम सॉरी टू से आज मेरे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ी आवाज़ आ सकती है, डोंट माइंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, मैंने आप लोगों को इसकी वीडियो जब बनाई थी मैंने इस सब्जेक्ट की, तो मैंने उसमें इंट्रो में आपको बताया था कि प्री वेस्टफेलिया और वेस्टफेलिया के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। ये पूरा एक 30 वर्षीय युद्ध था, 30 साल तक एक युद्ध चला था। ये वो है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये आप जर्मनी का मैप देख रहे हैं, ये सिर्फ जर्मनी है। सबसे जो मेन जो बेस थी ना इस युद्ध की, वो जर्मनी से ही हुई थी। जर्मनी में ये युद्ध था, दो लोगों में बटा हुआ था, कैथलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट थे। कैथलिक्स जो थे वो एक तरीके से ऊंची जाति के मतलब ये ले लो जो राज करते थे उस टाइम पर, जिनका राज चलता था, या फिर जो चर्च में पॉप्स होते थे, फादर्स होते थे, वो सब। और जो प्रोटेस्टेंट थे उनके विरोध थे, जो अपने आप को मतलब एक तरीके से सेव रखना चाहते थे। कैसे सेव रखना चाहते थे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ये जो वॉर था, पूरा 30 वर्षीय युद्ध चला, ये पूरा 30 साल तक चला। कब से कब तक चला? ये 1618 से 1648 तक चला। ठीक है, ये कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच हुआ। इसका आरंभ बोहिमिया के राज सिंहासन पर वैलेंटाइन के इलेक्टर फ्रेडरिक के दावे से हुआ और वह वेस्टफेलिया की संधि से ही इसका अंत हुआ था। जो बोहिमिया है, बोहिमिया जगह थी एक जर्मन की, वहाँ पर एक राज सिंहासन पर वैलेंटाइन का इलेक्टर थे फ्रेडरिक, उनके दावे से ही शुरू हुआ था। उन्होंने ही सबसे पहले बोला था कि हाँ जी हाँ, हम ही सब कुछ है, हमें मानो और हम जो बोलते हैं वही करो। हम मतलब एक तरीके से पूरी दुनिया पे वो कहते थे कि ईश्वर नहीं चलाता उनको, हम चलाते हैं। ठीक है, तो इस जो वहाँ के जो इलेक्टर फ्रेडरिक थे उनके दावे से ये युद्ध शुरू हुआ था। और आगे बहुत सारी संधियाँ, बहुत सारी नहीं, थोड़ी बहुत संधियाँ हुई थी, उनकी वजह से ये युद्ध खत्म हुआ था। इसको द होली वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा, कभी कभार जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे तो उसमें आ जाता है कि 30 जो ईयर का वॉर हुआ था उसको किस नेम से जाना जाता है। होली वॉर के नाम से जाना जाता है, और आपको ये इसमें लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होली वॉर। ठीक है, ये युद्ध जब हुआ था तो उस वक्त एक इसको मतलब एक होली रोमन एम्पायर में इसको लड़ा गया था। और इसमें बहुत सारी, जैसे अब देखो, जाहिर है युद्ध होगा तो मार कटाई भी होगी, नुकसान होंगे, चीज़ों का नुकसान होगा, खाने पीने का, भुखमरी बहुत हो जाएगी, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वक्त ऐसा ही हुआ था। शुरुआत में जब ये युद्ध शुरू हुआ, लोग अपने हक के लिए लड़ना शुरू हुए। कि जो प्रोटेस्टेंट थे वो ये बोलते थे कि नहीं, तुम लोग हम पर राज नहीं करोगे, ईश्वर ही है जो कुछ है, तुम लोगों की मतलब वैल्यू ही क्या है, तुम भी तो नॉर्मल इंसान हो, सिर्फ एक तरीके से देश पर जो राज्य है उस पर ही तो शासन कर रहे हो, हमारा हमारा ये क्यों बता रहे हो कि हम कैसे चलेंगे या क्या होगा। ठीक है, तो जो प्रोटेस्टेंट थे वो क्या थे, बाइबल को एकमात्र मान्यता प्राप्त थी और उपरांत स्वीकृति ईश्वर के समक्ष होनी चाहिए थी, किसी भी व्यक्ति के समक्ष नहीं, क्योंकि मुक्ति केवल ईश्वर द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, मनुष्य के गुणों द्वारा नहीं। प्रोटेस्टेंट तो थे, वो कहते थे कि जो बाइबल है, देखो ये सारे क्रिश्चियंस थे, ठीक है, जो वो कहते थे कि बाइबल, वो सिर्फ बाइबल ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमें मुक्ति दिलाएगी और हमारे पापों को धोएगी और हमें मतलब एक तरीके से स्वर्ग, जो जन्नत जिसको बोलते हैं, वो हमें दिलवाएगी, क्योंकि ईश्वर ही हमें मुक्ति दे सकता है। और जाहिर है ईश्वर ने ही बाइबल निकाली थी। कोई भी नॉर्मल इंसान, क्योंकि उनको तो दिखता था ना, पॉप्स भले से कितनी ऊंची पोस्ट पे हो, ये जो राज करते थे वो कितनी ऊंची पोस्ट पे हो, लेकिन थे तो इंसान ही ना। और जो कैथलिक्स थे वो पादरी को प्राथमिकता प्रदान करते थे। पादरी बोले तो पॉप्स, वो जो फ्रांस कह रही हूँ, सॉरी, चर्च के जो लीडर होते थे, पॉप्स होते थे, फादर होते थे, उनको मान्यता प्राप्त करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो ये बोलते थे कि यही सब कुछ है, इनके अंडर चर्च है,
चर्च की सारी चीज़ें हैं, पूजा कराना, पाठ कराना, प्रे कराना, सब कुछ इनके अंडर आता है और इनको ही मान्यता प्रदान की जाए। ठीक है, मनुष्यों के निर्माण व्यक्ति के गुणों द्वारा मिल सकती है। वो ये बोलते थे कि ये मनुष्य का निर्माण करेंगे और उससे ही जो इंसान है उसको मुक्ति मिलेगी। तो इसी तरीके से जो ईसाई धर्म था वो दो भागों में बट गया, प्रोटेस्टेंट में और कैथोलिक्स में। ठीक है, अब ये जो साम्राज्य सैकड़ों छोटे बड़े रियासतों से बना हुआ था। अब जाहिर है पूरे यूरोप में ये चल रहा था। अब ये जो है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सब जो है अमेरिका या फिर यूरोप, इनके बीच ही सारी चीज़ें हुई हैं। तो जर्मनी पूरे यूरोप में आता था, ये जर्मन से शुरू हुआ था। जाहिर है पूरा आगे तक ये सब फैला हुआ था पूरे यूरोप में। तो जर्मन इसका केंद्र बिंदु समझ लो, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें बहुत सारे छोटे बड़े रियासत थी, हर जगह की रियासतें जो थी उन इलाकों तक फैले हुए थे, जो आज के टाइम पे ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पूर्वी फ्रांस, ओरिएंटल फ्रांस, जर्मन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम और इटली के कुछ भाग हैं। ठीक है, आज तो इन नामों से इनको जाना जाता है, उस टाइम बहुत नाम थे। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया बोहेमिया, जो एक राज्य था जहाँ से ये शुरू हुआ था। तो वो इन्हीं देशों में से कोई एक जगह है जिनके नाम अब चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, सो ये था हमारा इंट्रो में आप ये सारी चीज़ें लिखो। ये सारे देश जो मैंने बताए हैं ये लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये देश, अब देखो यूरोप बहुत बड़ा था, अब कितने देश के नाम लिखोगे, कितने याद रखोगे, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मैंने आपको जो मेन है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इस युद्ध में, उनके नाम लिख कर बताए हैं। और पीछे मैंने आपको जो बताया है कि ये युद्ध कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ये सब तो देखो नॉर्मली लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा इंट्रो। अब हम देखेंगे कि वेस्टफेलिया के कारण क्या थे, जो 30 वर्षीय युद्ध हुआ था वेस्टफेलिया में। देखो, सबसे बड़ा कारण तो आपको अभी तक पता लग चुका होगा, धार्मिक कारण था। ये धर्म के बेस पर सबसे ज़्यादा चला था। पॉप्स जो थे वो कहते थे कि भाई हम सब कुछ है, हमें मानो, हम ईश्वर हैं, ईश्वर को भी ना मानो। वो तो कहते थे कि भाई ईश्वर को भी ना मानो, हमें ही मानो, हम तुम्हारे। वो उस टाइम ये बोलते थे कि चर्च के बाहर एक मतलब एक तालाब सा बना दिया करते थे, और उसमें ये बोलते थे कि हम तुम्हें इसमें डुबो देंगे और तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, सो उस वक्त, अब देखो कितनी पुरानी बात हो गई, 16 के टाइम की बात हो रही है, लोगों में इतना डेवलपमेंट नहीं था, दिमाग नहीं था। तो क्या करते वो बेचारे जो मानते थे कि हाँ जी हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं, सो वो इन सब हरकतों को मतलब कर लेते थे, और इसलिए वो पैसा मांगते थे। अब देखो ये पैसे की क्या बात यहाँ पर आ गई। ये जो कारण थे ना, सबसे बड़े कारण, एक रिलीजन हो गया था और दूसरा राजनीति। राजनीति इन लोगों में हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। अब देखो राजनीति बढ़ी, इन लोगों को पैसे कमाने की होड़ बढ़ गई। तो ये ऐसा करते थे, कहते थे कि हम तुम्हारे पाप धुलाएंगे, हमें इतना पैसा दो, हम तुम्हारे ईश्वर से बात करवाएंगे, हमें इतना पैसा दो, हमें ये करो, वो चढ़ाओ, यूँ करो, यूँ ला के दो, बहुत सारी बातें करते थे। मतलब इंसान को लूटने की एक हद मचा रखी थी इन लोगों ने कि हाँ जी अब तो भैया इसको पूरा खाली कर दो, या तो मार ही दो इसको, सब पूरी इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। ऐसा हो गया था, ऐसे हालात बन गए थे। सो ये जो था पहले रिलीजन के बेस पे चला था। कैथोलिक्स बोलते थे कि जो राज करते थे कि पॉप सब कुछ है, पादरी सब कुछ है, इनको मानो, ईश्वर की जगह इनको मानो। ठीक है, और जो प्रोटेस्टेंट थे वो कहते थे नहीं जी वो ईश्वर ही सब कुछ है, ये भी तो नॉर्मल इंसान है, हम इनको नहीं मानेंगे। लेकिन जब देखो अब एक ऊंची पोस्ट की तरफ से आपको ज़्यादा एक शय दी जाए कि हाँ जी तुम सब कुछ हो, तुम्हें अंडर करना है सबको, तो जाहिर है तुम्हारे अंदर एक एटीट्यूड बढ़ेगा, और एटीट्यूड भी ना बढ़े तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। और अगर तुम्हारा मन में लालच हुआ तो जाहिर है तुम पूरी दुनिया को खा जाने की सोचोगे। ठीक है, तो पॉप्स ने भी यही करा। उन लोगों ने ये करना शुरू कर दिया कि इसको एक धार्मिक जो युद्ध चल रहा था उसको एक राजनीतिक की तरफ मोड़ दिया। वो उनका इतना दिमाग मतलब डाइवर्ट हो चुका था, वो तो जो राज करते थे उनको भी हटाना चाहते थे कि अब हमारे ही अंडर कर दो सब कुछ। इतना उनको वैल्यू दे दी गई थी, जो चर्च के उनके अंडर था, सब कुछ उनके अंदर आती थी चीज़ें। तो जाहिर है जब एक चीज़ तुम्हारे अंडर आएगी तो तुम्हें अगर दिख रहा है कि हाँ जी इन फ्यूचर मैं बुढ़ापे में बैठकर खाऊंगा या खाऊंगी, तो जाहिर है तुम उसको कहोगे कि भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, सब अपने पास रख लो। सो इसमें ना ये धार्मिक युद्ध चलते चलते इन्हें ना एक राजनीतिक मोड़ ले लिया था। धार्मिक युद्ध पता है ये एक वो थे, फर्नांड सेकंड थे, उन्होंने यूरोप में
प्रोटेस्टेंट धर्म की जगह सिर्फ कैथलिक्स धर्म का ही पूरे यूरोप में एक मतलब स्थापित करने का सोचा था। उन्होंने कहा था कि यार कैथलिक्स क्या है, कुछ नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, नॉर्मल इंसान है जो प्रोटेस्टेंट जो है वो नॉर्मल इंसान है, कैथलिक्स है, सब कुछ है, इनको मान्यता प्रदान करो, इनको बहुत आगे बढ़ाओ, बहुत ऊंचा करो। इनका ये भी मानना था कि जो राज्य का धर्म निर्धारण करने का अधिकार है ना, वो सिर्फ शासन के पास होना चाहिए। मतलब मेंटेलिटी देखो यार, उस टाइम जाहिर है वो तुम भैया एक ऊंचे इंसान हो, एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, अब जाहिर है पीढ़ी दर पीढ़ी बनते हुए आते थे, पहले बाप फिर बेटा फिर बेटा फिर बेटा, ऐसे ही बनते हुए आते थे सारे ये, और शासन चलता था इनका ही, कोई गवर्नमेंट नहीं होती थी, कोई डेमोक्रेसी, कोई हमारा अधिकार नहीं होते थे। ठीक है, तो ये लोग ये बोलने लगा, ये जो फर्डिनेंड सेकंड आया था, इसने ये बोला कि जो सब कुछ पूरी एक सत्ता चलाने का जो अधिकार होना चाहिए ना, वो सिर्फ शासन के पास होना चाहिए। तो प्रोटेस्टेंट असल में उस टाइम ऐसा था, प्रोटेस्टेंट जो थे ना वो इन जगहों पर काफ़ी बटे हुए थे, ये नहीं था कि वो एक तरफ ही रहते थे। जैसे जर्मन में इसको बहुत, जर्मनी से ही इसको बढ़ावा मिला, वहाँ पर थोड़े बहुत वो रहते थे, प्रोटेस्टेंट रहते थे, तो काफ़ी डर बुझ कर रहते थे, और काफ़ी जगहों पर ये ऐसे ही थोड़े 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 रहते थे। तो इन लोगों को काफ़ी मतलब इनका ना एकदम से ये हो नहीं पाया कि हम अपने लिए लड़ सके, तभी पूरे 30 साल तक चलता रहा। आगे के इस क्लास में आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसमें संधियाँ हुई थी, संधियों की वजह से ही ये रुका था। ठीक है, तो उस संधियों में मतलब बहुत सारी बातें हुई थी, वो मैं आगे क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। तो इन लोगों ने, इन्होंने जो ये पॉलिटिकल इनका युद्ध था, वो सॉरी रिलीजन, इनका जो युद्ध चल रहा था एक धर्म के आधार पर, उन्होंने एक पॉलिटिकल एक नीति अपनानी थी। उन्होंने कहा कि भाई अब बहुत हुआ, अब राजनीति शुरू कर दो, ख़त्म करो कहानी। और देखो जब राजनीति शुरू हुई, इन्होंने अपनी चीज़ों की मांग करनी शुरू करी, इन्होंने शासक से जितना मांगा शासक ने इनको भरपूर दिया। इन लोगों ने प्रोटेस्टेंट से उम्मीद करी, अब देखो कोई गरीब है कोई अमीर है, और सारे अमीर क्या यार, सारे अमीर तो ये शासक वर्ग ही था, ये सारे गरीब थे या फिर थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली से थे जो थोड़ा बहुत पैसा दे सकते थे। ठीक है, सो इनको लूटा, इनको बर्बाद कर दिया, मार दिया। और ये जो युद्ध था, ये सबसे बड़े ये 2 कारण हैं, इन 2 कारणों को याद रखना, क्योंकि यही 2 कारणों की वजह से ये युद्ध 30 वर्ष तक चलता रहा। कौन से 2 कारण थे? एक धार्मिक कारण और एक राजनीतिक कारण। ठीक है, सो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। इसमें मैंने आपको प्री वेस्टफेलिया का इंट्रो और उसके जो कारण थे, वो किस वजह से शुरू हुआ था 30 वर्ष युद्ध, वो मैंने आपको इसमें बताया। सो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम इसके आगे की जो संधियाँ हुई थी और इसमें क्या कंक्लूजन निकले, इसके क्या परिणाम निकले, वो सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी 3 नवंबर ट्यूसडे को होगी, और उसमें टॉपिक प्री वेस्टफेलिया और वेस्टफेलिया ही है, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोग इसके नोट्स बना लो और इसको बिल्कुल माइंड में बिठा लो। देखो पॉलिटिकल साइंस है और ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो रट्टा नहीं मार सकते, रट्टा मारोगे ना तो एक कदम घर से बाहर निकालते ही सब भूल जाओगे, पेपर तो दूर की बात। इसको माइंड में रखो कि कौन से टाइम पे क्या हुआ था, कौन सा फिलोसफर था, कौन सा शासक था और कहाँ हुआ था, ये सब याद रखना ज़रूरी है। बाकी तो कहानी तो पूरी खुद ही लिखनी पड़ती है, और ऑनर्स है तो जाहिर है पेजेस भी मतलब आंसर भी अच्छा खासा लिखना पड़ता है। सो आप इसके नोट्स बना लो, और नेक्स्ट क्लास जब हमारी 3 नवंबर को होगी, सो इसके कंबाइंड नोट्स आप जाहिर है कंबाइन कर लेना। सो इस क्लास को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, या आपको कोई भी इस लगे कि आपने मैम इसमें ये नहीं बताया, ये बताना था, या जो भी बात है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।